नमस्कार, कैसे हो जनाब? अच्छे में हो, मजे में हो? मैं आनंद, आप सबों का आनंद जी पद पे स्वागत कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन का क्लास चल रहा था। हम लोग 4 क्लास आज करेंगे, सॉरी चौथा क्लास आज हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 क्लास एरिया ऑफ ट्रायंगल पे पढ़ा, बहुत ही बेसिक बेसिक सा बात पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेकिंग अप ए ट्रायंगल इनटू स्मॉलर पार्ट्स। मतलब हम ट्रायंगल को आज तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, उस पार्ट्स का एरिया देखेंगे। हालांकि इस टॉपिक्स का शुरुआत कल ही हमने कर दिया था। कल हमने क्या किया था, फिर से एक बार आ जाओ बाबू। कल हमने आपको बताया था, जल्दी से कॉपी पेन खोल लो, जल्दी से कॉपी पेन खोलो। हमारा क्लास शुरू हो गया। आज हम बहुत ही बेहतर बेहतर अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चंस आपके साथ करेंगे, ठीक है? जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दिया करो कभी कभी, ठीक है? एबीसी एक ट्रायंगल है। हमने कल बताया था कि यदि किसी भी ट्रायंगल में यदि एरिया आपको निकालना है या एरिया का रेशियो डिपेंड करवाना है, तो उसके बेस और हाइट पे डिपेंड करता है। क्योंकि एरिया बराबर क्या होता है बाबू? एरिया बराबर होता है सर, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? और इसमें हमने बताया था आपको कि यदि आपका हाइट को क्या कर दे, सेम कर दे, हाइट को क्या कर दे, सेम कर दे, तो बेस पे डिपेंड हो जाता है एरिया किसी भी ट्रायंगल का। अब बेस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया घटेगा तो बेस भी घटेगा, ठीक है? तो हमने बताया था कि जैसे इस ट्रायंगल में हम कल बताए थे आपको कि कोई एक लाइन यहां पे डी आपने मानते हो, और ये जो होता है इसको x:y, x रेशियो y में काट रहा है। मतलब ये डी बीडी का मान x है बाबू, और डीसी का मान y है। तो इस ट्रायंगल का एरिया भी हम बताए थे आपको कि एरिया भी इसका जस्ट रेशियो में यही x अनुपात y में बढ़ जाएगा, यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो जाएगा x प्लस वाई, यूनिट स्क्वायर होगा, ठीक है? ये मत सोचना कि यही यूनिट हो जाएगा। वो हम लोग एक एग्जांपल के लिए बताया आपको कि ये दोनों को जोड़ दोगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो यदि आप समझो थोड़ा सा, यहीं से कहानी शुरू हो जाएगा। यदि ये रेशियो x इंटू वाई में है, तो यहाँ पे x और y के रेशियो में ट्रायंगल बटा। प्यार से समझो, सारी बात समझ जाओगे, ठीक है? इसी पार्ट को हम यदि कहे कि सर इस d को आप यहां पे ना लेकर के, कहां पे लेकर के ना, यहां पे ना लेकर के इस d को आप मीडियन बना दो। अच्छा, मीडियन के बारे में तो आपको सबको पता है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मीडियंस का मतलब क्या होता है, माध्यिका। मीडियंस मतलब क्या होता है बाबू? माध्यिका होता है, ठीक है? माध्यिका। अच्छा, माध्यिका होता है क्या, ये भी जानते होगे आप लोग? बिल्कुल। क्या जानते हो माध्यिका के बारे में? कि सर वो जो होता है अपोजिट वर्टेक्स से उसके आधार को जो मिलाने का है, और मिलाने पे क्या करता है, इस दोनों आधार को दो बराबर भागों में क्या करता है, काट देता है। इसको हम लोग बोलते हैं माध्यिका। मतलब ईडी क्या हो गया, माध्यिका। अच्छा, जब क्वांटिटी बराबर में कट रहा है, इसका मतलब रेशियो क्या होगा? जल्दी से बोलो सर। रेशियो इसका 1:1 होगा। अच्छा, जब रेशियो 1:1 में हुआ, तो हमने इससे पहले बताया था आपको कि जैसे ये अनुपात एक जिस अनुपात में होगा, तो एरिया भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत? एरिया भी क्या हो गया, उसी अनुपात में बढ़ गया, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? मतलब ये बाधिका जो होता है त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट दिया, मतलब एरिया हो गया आधा और आधा। आ जाओ, थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग आगे। एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग यहां पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पे हम लोग माध्यिका बनाते हैं। ये डी है हमारा माध्यिका, मान लो ये ट्रायंगल एबीसी था। अभी आपने देखा कि एरिया क्या कर दिया, बराबर में बांट दिया, कोई दिक्कत? चलो, दूसरी माध्यिका इधर से खींच के लाते हैं हम लोग। अच्छा, ये भी माध्यिका ले गए। ये क्या किया, एसी को बराबर भागों में बांट दिया। गौर से समझो बाबू, सारे टॉपिक्स यहां से समझ जाओगे आप, ठीक है? अब क्या किया उन्होंने, एसी को बांट दिया बराबर भागों में, हमने इसको मान लिया ई, ठीक है? तो ये भी यदि हम इस पार्ट को थोड़ा देर के लिए हटा दे, इस पार्ट को, तो ये भी तो हाफ हाफ में बांट दिया होगा ट्रायंगल को। बोलोगे बिल्कुल सर, हाफ में बांटा होगा। अच्छा, कल एक बात और आपको हम सिखाए थे, थोड़ा सा याद करो। बोले थे कल बाबू आपको हम कि यदि आप इसको मिलाते हो और यहां पे रेशियो हो जाता है माध्यिका, ये सेंट्रोइड होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड, केंद्रक। केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, जी, ठीक है? अब इसका रेशियो क्या होता है, तो ये क्या करता है, 2:1 में काटता है। ये त्रिभुज किस अनुपात में काटता है, 2:1 में। मतलब
कि यदि हम लोग एबीडी ट्रायंगल में बात करें, थोड़ा सा ध्यान से सोचो, एबीडी में बात करें तो बोलोगे सर ये एरिया तो होगा 2 यूनिट और ये एरिया हो जाएगा 1 यूनिट। क्या सही है या गलत? बोलो। बोलोगे बिल्कुल सही सही है, क्योंकि ये बेस 2:3 में है, 2:1 में है, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट, ये हो जाएगा 1 यूनिट। अच्छा, अब जो ये एबीडी का मान कितना हो गया पूरा का पूरा 3, तो हम थोड़ा देर इसको रेशियो में ले लेते हैं, इसको हम लोग 3, इसको कितना ले लिया 3, और ये भी एरिया कितना हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों एरिया तो आपस में बराबर होगा, तो 3 3 हो गया, यानी कि टोटल एरिया कितना हो गया बाबू अभी आपका 6। उसी टाइप से एक माध्यिका तो और बचा हुआ है, किसका? सीएफ वाली, एक माध्यिका सीएफ वाला है, तो जब सीएफ वाला ये माध्यिका आप खींचते हो, ठीक है, उसी टाइप से ये भी इस दो भाग, क्योंकि ये भी तो बट गया ना, ये बराबर दो भागों में क्या हो गया, बट गया। अब ये जब दोनों बराबर भागों में बटेगा, दोस्त थोड़ा सा सोचो, ये ट्रायंगल ये देख रहे हो ना आप, ये ट्रायंगल ये ए बी जी, ये ट्रायंगल का एरिया 2 है और इसको ये बराबर भाग में बांटा, तो ये इस 2 को क्या किया होगा इन्होंने, 1 और 1 में कन्वर्ट कर दिया, और ऑलरेडी ये 1 था पहले से, और ये 1 है, और ये दोनों माध्यिका बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बाबू, और ये भी क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। मतलब आप ये भी हम समझाते हैं आपको, ध्यान से समझ लो, क्या हम यहां से सारी बात समझाना चाह रहे हैं आपको। ये तो चीज हम एक तरह से आपको समझा दिए कि एरिया इस टाइप से निकल के आता है। एरिया आप समझो, यदि आपका एक माध्यिका है तो एरिया आपस में दोनों बराबर होगा, बशर्ते ये माध्यिका होना चाहिए। इसी से आप थोड़ा सा हम बात करेंगे, यदि आप इस टाइप से क्या करते हो, किसी भी ट्रायंगल का ये फिगर बना लेना, ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है। यदि यहां से आप, ये सेंट्रोइड है, ये क्या है सेंट्रोइड है, तो ये अनुपात हो जाएगा 2:1 में बढ़ जाएगा, और ये 2 1 3, तो ये पूरा वाला कितना ट्रायंगल हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। हम ये जो है पॉइंट बार बार बोल रहे हैं, ये माध्यिका है और ये क्या हो गया आपका सेंट्रोइड हो गया, ठीक है। अब इसी को हम फिगर को बनाएंगे कि यदि हम लोग तीनों का तीनों माध्यिका खींच दें, तीनों का तीनों माध्यिका खींच दें, ठीक है, तो इस ट्रायंगल को 6 भागों में बांट देता। कितना भागों में बांट देता है, 6 भागों में बांट देता। देखो है कि नहीं, आपने देखा होगा ये ट्रायंगल कितने भागों में बट गया, 6 भागों में पूरा का पूरा ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, बट गया, ठीक है। अब यहां से सारा चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां से आप आ जाओ, एक फिगर और बना लेते हैं हम जल्दी से इसको, ठीक है। यहां से एक फिगर आपको ऐसे बनाते हैं, गौर से देखोगा, ये पॉइंट, ये त्रिभुज है, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। तो यदि ये केंद्रक है, ये क्या है केंद्रक है, और इसको ऐसे मिला देते हो, ठीक है, ऐसे केंद्रक से, तो ये भी देखो इधर 2 इधर 2 इधर 2, इसका मतलब ये भी आपस में क्या हो गया, तीनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो अब आपको किसी टाइप से क्वेश्चन वो पूछे ना, तो आपको दिमाग में रखना है कि हाँ भाई यही होगा, ठीक है। अब इसके और इसके पूरा ट्रायंगल का एरिया, यदि इसका हम रेशियो बोले, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल कितना होगा, यदि 3 यूनिट होगा तो इसका कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा एरिया। यही बात समझना, इसी को हम बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ ए ट्रायंगल इन स्मॉलर पार्ट्स। हालांकि इसको हम और दूसरे टाइप से भी आपको ब्रेक करके दिखाएंगे। ये माध्यिका के बेसिस पे आपने ब्रेकिंग सीखा, कोई दिक्कत, सारे बात समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूं। चलो, ये एबीसी आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल है, ये इसका तीनों का तीनों मिड पॉइंट है, इसको इससे मिला दिया गया है, ठीक है। अब इससे मिला देने पर अब बताओ कि इस ट्रायंगल का एरिया कितने भागों में बटा, बोलो, ये एरिया चारों बराबर होगा क्या, बिल्कुल, ये एरिया क्या होगा आपस में चारों के चारों बराबर होगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि यदि ये आपका माध्यिका है, ठीक है, तो ये तो बराबर होगा, तो ये इसके क्या होता है बाबू समांतर हो जाता, और समांतर होने से ये समांतर चतुर्भुज का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे किसका हो जाता है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का ये फॉर्मेशन हो जाता है, बन जाता है। पैरेललोग्राम ये हो गया, पैरेललोग्राम का विकर्ण क्या करता है, एरिया को 2 बराबर भागों में बांटता है, ये भी क्लियर। उसी टाइप से ये लाइन जो होगा इसका समांतर हो जाता, ठीक है। तो उस टाइप से यहां 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 देखोगे आप, ये जो है ये भी जो है एक समांतर चतुर्भुज का निरूपित, समांतर चतुर्भुज को निरूपित करता है। यानी कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण यहां भी ये है, तो ये विकर्ण भी क्या करेगा, इस दोनों एरिया को बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो गया, उसी सिमिलरली ये बराबर ये भी हो जाएगा। तो इसी टाइप से ये चारों एरिया आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो। कैसे, आप एरिया, ये जो है काउंटिंग फिगर में भी आपने ऐसा फिगर देखा होगा,
ऐसा नहीं देखा होगा, जरूर देखा होगा आपने, ध्यान नहीं देते हो आप, पढ़ते नहीं हो। काउंटिंग ऑफ फिगर में भी हम पूछे थे आपको कि इस ट्रायंगल में कितना त्रिभुज है, काउंटिंग ऑफ फिगर में इस ट्रायंगल में टोटल कितना त्रिभुज है, हमने आपसे पूछा था, याद करो, ठीक है। और शायद आपका आंसर भी आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस फिगर को हम दिमाग में कैसे रखेंगे। चलो, ऊपर में कितना ट्रायंगल है बोलो आप, तो बोलोगे सर एक, तो ऊपर में जो है एरिया एक हो जाएगा, और नीचे में कितना हो गया, एक दो तीन, तो नीचे में एरिया कितना हो गया, तीन। देखो ये ध्यान देने वाला बात है, ऊपर में एरिया एक, नीचे में तीन हो गया। अब फिगर कुछ भी वो एलिमिनेट करके आपको बना दे तो दिमाग में लेकिन यही देना है कि इससे नीचे यदि ये समान, मतलब ये क्या बोलते हो इसको, फिर से बोलो, ये मध्य बिंदु है, ये मिड पॉइंट्स है। यदि मिड पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन से नीचे की बात में बात करें तो ये तीन आकृति होगा, यानी कि एरिया 3 रेशियो में होगा और ऊपर एरिया 1 रेशियो में होगा, यानी कि 1:3 में होगा। हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप इस चीज को अब हम अच्छे तरह से समझ जाओगे जब हम बड़ा फिगर बनाएंगे तब। जैसे कि हमने आपको बोला कि सर ये फिगर ले लो, आप ये फिगर ले लो, इस फिगर में हमने क्या किया, एक आपको ऐसे दिया, ठीक है, दूसरा लाइन ऐसे दिया आपको, एक फिगर तो ऐसे सिंपल बना दिया, ठीक है, और दूसरा आपको ऐसे बनवाया, क्या समझा, दूसरा फिगर बनाया। अब हम बोल रहे हैं कि बाबू हमको इस पार्ट का थोड़ा देर के लिए सोचो, ठीक है, मान के चलो कि आपको इस पार्ट का एरिया आपको गिवन कर दिया, ठीक है, और आपको इस पूरा पार्ट का पूछ देगा, ये पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज या समलंब जो भी बोलोगे, ये चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल पूछ देगा, तो कैसे निकालोगे, मतलब आपको दिमाग में ये क्षेत्रफल आपको पूछ देगा, ठीक है, कि ये पार्ट का एरिया दे देगा और इसका क्षेत्रफल पूछ देगा। तो इसको दिमाग में लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर आपको वही दिमाग में रखना पड़ेगा। इसको हम सर बोलेंगे कि यदि ये इसको बराबर भागों में बांट रहा, मतलब ये बराबर ये, उसी टाइप से ये बराबर है, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यदि ये बराबर ट्राइसेक्ट हो रहा, तभी क्या हो रहा था, बाइसेक्ट हो रहा था, दुभाजित हो रहा था, अभी त्रिभाजित हो रहा है, ट्राइसेक्ट हो रहा है। तो यदि ट्राइसेक्ट हुआ तो आप बोलोगे सर यहां से ऊपर में एरिया 1 बचेगा, ठीक है, सर यहां से एरिया 3 आएगा, सर यहां से एरिया 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। अब एग्जांपल के लिए यदि इस ट्रायंगल का एरिया आपको दे के रखा, यदि एरिया मान के चलो इसको आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे के रखा, और ये पूरा का पूरा ये चतुर्भुज का एरिया आपको पूछ दिया, इस चतुर्भुज का पूरा ये जो आपने देख रहा होगा इस चतुर्भुज का आपको एरिया पूछ दिया, तो आप बोलोगे सर ये जो 10 है ये 5 के बराबर है, किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो सर 5 बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 बराबर सर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप पूछ रहे हो 3 का मान, तो सर 3 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इस पार्ट का जो एरिया होगा ना सर ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हम पूछेंगे बाबू टोटल का एरिया कितना होगा, तो सर बोलोगे सर 5 3 8 1 9 होगा, सर 9 का बात पूछ रहे हो आप, तो 9 दूना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा टोटल का। हम पूछेंगे इस पार्ट का एरिया क्या होगा, सर बोलोगे ये दोनों पार्ट तो आपस में बराबर ही था, ये दोनों पार्ट तो सभी के सभी पार्ट आपस में क्या थे बाबू, बराबर थे, ये सभी के सभी पार्ट आपस में क्या थे, बराबर थे। तो इसका मतलब सर क्या हो गया कि आप किसी पार्टिकुलर पार्ट के बारे में पूछोगे तो हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं। क्या समझ पाए इस जवाब को, यानी इस क्वेश्चन को, ये थ्योरम को, ये मेथड को, इसको हम बोलते हैं बाबू ब्रेकिंग ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ब्रेकिंग ऑफ ट्रायंगल। इस पे सवाल जो होता है 3D में भी पूछा जाता है, ध्यान देना, कहां पूछा जाता है, 3D में भी इस पे सवाल पूछा जाता है। तो चलो हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछा गया अभी तक, आपके सीपीओ, आपके एसएससी, आपके दिल्ली पुलिस जो एग्जाम लेता है उसमें, या आपका एसएससी या रेलवे कोई भी पार्टिकुलर जो एग्जाम है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बना है, जरा उस क्वेश्चंस को हम बोर्ड पे लिखते हैं और फिर आपको हम समझाते हैं। कोई दिक्कत, चले आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, देखने में बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा है, एसएससी सीजीएल टाइप 2 18/2/2018 कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, लंबा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन देखना ये कितना आसान सॉल्यूशन है इसका। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक समभुज है, यानी कि आप क्या बोलो उसको, समबाहु त्रिभुज भी बोलोगे, जिसका 300 सेंटीमीटर एरिया है, इज कट ऑफ द इट्स 3 वर्टेसेज, इसके तीनों वर्टेक्स को काटा गया है, टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागोन, उसके एक रेगुलर हेक्सागोन बनाने के लिए एरिया ऑफ द हेक्सागोन इज व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हेक्सागोन का एरिया त्रिभुज के एरिया का कितना प्रतिशत होगा। फिर से समझो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर है,
कहने का मतलब उस त्रिभुज को क्या किया, उसके तीनों शीर्षों को एक समभुज यानी षष्ठभुज बनाने के लिए काटा जाता है, और उस षष्ठभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये 4 ऑप्शन था। एसएससी सीजीएल टाइप 2 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब 17 वाला ये मेंस का क्वेश्चन था। जरा हम इसको हटा देते हैं और आपको हम समझाते हैं। देखो ये कितना बेसिक सा भी हमने आपको जैसे समझाया उस पर कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्या बोला, बोला सर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है सर, समबाहु त्रिभुज बना लिया हमने। इस समबाहु त्रिभुज के तीनों भटक से क्या किया है, इस टाइप से काटा गया, मान के चलो इस टाइप से काटा गया होगा, ठीक है, इस टाइप से तीनों क्या किया, वर्टेक्स को काट दिया, ठीक है। अब काटने से क्या हो गया, अंदर में आप देख रहे होगे क्या, ये क्या क्या मान के चलो यहां से काट दिया इसको, ठीक है, अब काट दिया है कि नहीं, मान के चलो इसको हम काट देते हैं, ठीक है। अब कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं हम लोग षष्ठभुज, और ये षष्ठभुज कैसा है, समषष्ठभुज है, मतलब इसके ऑल साइड्स क्या है, इक्वल। बस ये आपको समझ में आ गया, यही से फंडा सारा के सारा क्लियर हो जाता। पहला, सर इसके डायगोनल को मिला दो आप। सर समषष्ठभुज का कोई बंदा क्षेत्रफल बता दोगे, तो बिल्कुल समषष्ठभुज का क्षेत्रफल वही होता है, क्या होता है, 6 गुना समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब 6 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और समबाहु त्रिभुज कितना है देख लो, इसके अंदर में 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 त्रिभुज जो है, इसी त्रिभुज का 6 का एरिया मिलेगा, एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल तैयार हो जाता है। यानी कि इसका नया कोई फॉर्मूला रटना नहीं है आपको, 6 गुना क्या बोलोगे इसको, बोलो √3/4a², यही होता है समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। लेकिन आपको कह क्या रहा है कि ये बराबर भागों में काटा, जैसे ये बराबर भागों में काटेगा इसका मतलब ये पार्ट्स भी आपको क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि समषष्ठभुज तभी बन पाएगा जब ये और ये आपस में बराबर, क्योंकि ये बराबर होना चाहिए, ट्राइसेक्ट हो रहा, क्योंकि ये ट्राइसेक्ट हो रहा, क्योंकि ये पार्ट्स और ये पार्ट्स तीनों आपस में क्या करोगे, इसको बराबर कर दोगे, तो ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा। अब बताओ पहले वाला जो समबाहु त्रिभुज था उसका एरिया कितना था, 1 2 3 और अंदर में 6, कितना हो गया टोटल 9 एरिया, कितना हो गया टोटल 9 एरिया पहले वाला त्रिभुज का। और समषष्ठभुज कितना हो गया एरिया 6, तो 9 इसको हम बोलेंगे, हमको परसेंटेज बोल रहा है तो सर 6/9, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब इसको काट दो आप, 2 ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 200/3%। यदि 100/3 रहता तो 33.33% होता, 200/3 है, इसका मतलब 66.66% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। फिर से समझो इस बात को, क्या आपने समझा इस बात को, ये 60-60 डिग्री है, ये बाबू जो है कोण ये 60 डिग्री है, और ये दोनों जैसे ही आपस में बराबर होंगे तो ऑटोमेटिक ये कोण भी 60, ये कोण भी 60 हो जाएगा, यानी ये आपस में तीनों बराबर होंगे। यही पूछ रहे हो तो क्या आपने, बहुत आदमी ये बोलते थे कि सर इसका एरिया आपने कैसे दोनों बराबर कर लिया, ये नहीं पूछ रहे हो, बता देता हूं मैं। देखो बहुत आदमी का यही क्वेश्चन था ना कि सर इसको आपने काटा, ठीक है मान लेते हैं, तो ये साइड आपस में बराबर कैसे हो गया, और ये बराबर होगा तो ये भी आपस में कैसे बराबर हो गया, है ना। बिल्कुल बाबू देखो ये 60 डिग्री ऑलरेडी पहले से है कि नहीं है, ये तो समझ में आ रहा। दूसरी बात, अब इसको यदि समषष्ठभुज बनाना है तुमको तो ये दोनों भुजा को बराबर काटना ही पड़ेगा। क्या समझा मैंने बात को, ये दोनों भुजा का बराबर आपस में काटना ही पड़ेगा, तब तो जाकर समषष्ठभुज बनेगा, है कि नहीं। तो जैसे ये दोनों बराबर भुजा को काटोगे तो ये ऑटोमेटिक ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होने का मतलब ये भी कोण 60 हो जाएगा, ये भी कोण 60 होगा। और जब त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री हो जाए तो ये तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि सर ये जो आप ऐसे काट रहे हो, ठीक है, आप जो ऐसे काट रहे हो इसका मतलब ये आ गया कि ये जो बराबर है ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये भी 1 होगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसका 1-1 किया। टोटल 9, अंदर में 6, 6/9 हमको परसेंटेज में पूछ रहा था, 6/9 बराबर कितना हो गया, 66.2266% हो गया। तो ये क्वेश्चन था, सोचो एसएससी के मेंस में पूछा हुआ था। आप लॉजिक समझते हो बना डालोगे, नहीं समझते हो नहीं बना पाओगे। ये जो है मेन चीज इसका फंडा है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन एसएससी में, ये सीजीएल के मेंस में भी पूछा गया। हम सीजीएल के मेंस इसीलिए जोड़ देते हैं क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन कहीं बनता ही नहीं है।
ठीक है, ये जो होता है हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो आओ क्वेश्चन को समझते हैं बाबू। कह रहा इन द गिवन फिगर, इस फिगर में PQRSTU इज रेगुलर हेक्सागोन है। क्या है बाबू? ये रेगुलर हेक्सागोन है, मतलब इसका ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, एक बात समझ में आ जाना चाहिए आपको अभी कि जैसे ये साइड्स को क्या किया उन्होंने, बराबर किया। ठीक है, ये बराबर किया तो इसका मतलब हो गया कि ऑल एंगल्स भी अंदर वाला ऑटोमेटिक क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो 12 सेंटीमीटर, और ये है कितना बाबू आपको, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। व्हाट इज द साइड एरिया ऑफ, व्हाट इज द एरिया ऑफ किसका, SQO। अच्छा, SQU, ये जो बीच में आप ट्रायंगल देख रहे होंगे, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपको पूछ रहा। जैसे आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सोचोगे, निकाल लोगे, नहीं सोचोगे नहीं निकालोगे। पहली बात हम समझा देते हैं। पहली बात तो आप याद रख लो कि यदि इस टाइप से, ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, यानी कि एक षष्ठभुज है, समषष्ठभुज, उसके किसी भी तीन वर्टेक्स को, किसी भी तीन वर्टेक्स को मिलाकर के यदि ट्रायंगल फॉर्मेट किया जाता है, ट्रायंगल बनाया जाता है, तो उस ट्रायंगल का एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया उस पूरा का पूरा हेक्सागोन के एरिया के बराबर, यानी कि हेक्सागोन जो होता है उस हेक्सागोन के एरिया के आधा होता है। मैंने क्या बताया आपको, फिर से समझो। किसी भी तीन वर्टेक्स को मिलाकर के एक ट्रायंगल फॉर्मेट किया, जैसे यहां पे तीन वर्टेक्स मिलाया, कौन कौन, S Q एंड U। ठीक है, ये इसका सीधा सीधी एरिया, पूरा का एरिया हाफ होता। तो चलो भाई, किसी भी, हमने अभी जस्ट आपको बताया कि पैरेलल समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कुछ नहीं, त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 से हम लोग क्या करते हैं, सॉरी 6 से क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं। ये हो गया ये सम त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसको हम लोग 6 से गुना कर दिए, पूरा का पूरा षष्ठभुज का निकल गया, और इसका आधा कर देंगे। इसका क्या कर देंगे हम लोग, आधा कर देंगे। तो सर इसका निकल जाएगा हमको 1/2 गुना 6 गुना √3/4 गुना ए का मतलब 12 है, 12 गुना 12। ठीक है, ये 4 दूना 8, ये 4 तिया 12 काट दो, इसको काट दो, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 तिया 108, 12 तिया 36 तिया 108 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तरीके से आपने ऐसे सिंपल वे में निकाल लिया। अच्छा, अब एक बच्चा को हजम नहीं हो रहा होगा कि ये आधा कैसे हो गया, है ना, जरा इसको बता दीजिए क्या। तो चलो ठीक है, इसको बता देते हैं कि ये आधा कैसे होता है। क्यों, देखो पॉइंट को जब तक समझोगे ना, जब तक आप ये समझोगे कि क्वेश्चन बन गया बस हो गया, आपको याद ही नहीं रहेगा बाद में, अब भूल जाओगे। तो आ जाओ, हम आधा समझते हैं कि ये आधा कैसे हुआ, इसमें कोई बाधा नहीं होगा, समझते हैं। देखो हमने आपको जस्ट बताया था कि इसको इससे मिलाते हो, ये क्या होता है, इसका विकर्ण होता, ठीक है, डायगोनल होता। और ये जब इससे इसको मिला रहा था ना, तो उस समय ये इसको क्या कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा। उसी टाइप से ये इसको इससे मिलाओगे, ठीक है, तो ये भी बराबर भागों में क्या करेगा, इसको बांटेगा। ठीक है, किसको, इसको बांट दिया बराबर भागों में। चलो इसको हटा देते तक, ठीक है। उसकी प्रकार से इसको यदि इससे बांटोगे तो ये भी क्या किया भाई, इसको बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, अब आपको कुछ दिख रहा होगा, SQU में ये तीनों माध्यिका हो गया, ये इसका सेंट्रोइड हो गया, केंद्रक हो गया, और ये तीनों का तीनों माध्यिका हो गया, यानी कि इस एरिया तो ये आपका एक एक होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है, अंदर वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं। अब हमें जरा सा ये बताओगे आप, ठीक है, बस थोड़ी सी बात आपको है, ये जो एक फिगर बनता है ना, ये फिगर आप गौर कर रहे हो, दिखाई दे रहा है आपको, हमने घुमाया है ऐसे हाथ, है ना, ये फिगर जो है इसको बोलते हैं हम लोग, ये समचतुर्भुज का फिगर बनता है। कौन बनता है बाबू, समचतुर्भुज का ये फिगर बनता है। समचतुर्भुज को हम बोलते हैं रोम्बस, ये रोम्बस का फिगर बनता है। अच्छा, समचतुर्भुज का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो क्या करता है, किसी भी चतुर्भुज के, ये समचतुर्भुज है बाबू, इसका जो विकर्ण होता है इसके 4 भागों में इसको बांटता है एरिया को। देखो यही तो बताया ना, पॉइंट को समझोगे ना तो कुछ कुछ बातें आप समझ पाओगे। तो इसका मतलब ये एरिया इसके बराबर हो जाएगा, 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 क्योंकि 3 समचतुर्भुज यहां पे बनेगा।
अब आप टोटल ही बताओ, आप ही बताओ, हम नहीं बताएंगे। आप देख रहे होगे ये टोटल एरिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल है 12, त्रिभुज के अंदर में 6, तो बताओ क्या आधा हुआ कि नहीं हुआ? सीधा आधा हुआ है कि नहीं है? समझ में आया? आगे बढ़े। चलो, इसको आप चाहो तो दूसरे मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है? कैसे? कैसे मैं समझा देता हूं, थोड़ा देर के लिए रुक जाओ, जल्दी से मैं इसको समझा देता हूं दूसरे तरीका से कैसे आप इस क्वेश्चंस को बनाओगे, ठीक है? देखो, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये तो आप जानते हो कि ये जो कोई भी समचतुर क्या बोलते हो, समषष्ठभुज बोलते हो ना, हाँ समषष्ठभुज, जिसको हम लोग रेगुलर हेक्सागोन बोलते हैं। तो रेगुलर हेक्सागोन के आप विकर्ण को मिलाते हो, आप विकर्ण को मिलाते हो तो ये 6 बराबर भाग में बढ़ जाता है, और ये छेयों को छेयों क्या होता है, सम चतुर्भुज त्रिभुज होता है, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। यानी कि ये 12 होगा तो ये भी कितना होगा, 12 होगा, ये भी 12 हो जाएगा। हमने इसी का फायदा यहाँ पे उठा रहे हैं। इसको हमने क्या किया, इसको हम 12 कर लिया, इसको हम इसका एरिया निकाल लेंगे इधर से, तो सर इसका ये मान 12 दिया हुआ, तो आप बोलोगे सर इस चित्र इसका एरिया क्या होगा, सर इसका एरिया होगा √3/4 इंटू 12 गुणा 12, ठीक है सर, ये इसको काट दो, ये 3 हो गया, इसका मतलब 36√3 हो गया इसका एरिया। अच्छा, 36√3, अभी जैसा कि आपने जस्ट देखा था, ये एरिया 1, ये एरिया 1, ये एरिया 1, ये एरिया 1, ये 1 और ये 1, ये 1 था। अब 1 1 2, 2 का मान कितना दिया हुआ, 36, तो आप बोलोगे सर 2 यूनिट का मान 36√3 दिया हुआ है, 1 यूनिट का मान 18√3 हो जाएगा। सर पूरा 6 यूनिट है, 6 यूनिट का मान हो जाएगा 18 गुना 6√3, मतलब 18 छके 78 से √3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है? क्या समझ पाए इस बात को? हम बहुत ही बेसिक से आपको समझाते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे आपका दोनों चीज क्लियर हो सके। पहला तो ये है कि आप एक अप्रोच सीख पाते हो, जिससे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का नजरिया आपका चेंज हो जाता है। इसके कारण से आपका क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ही स्मूथली बनता है और बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि जब एग्जाम में एक दिमाग ब्लॉक करता है तो आपको दूसरा रास्ता सीधा दिख जाता है, ठीक है? दूसरा बंद होता है, तीसरा दिख जाता है। तो मैथ्स का मतलब यही होता है कि आप क्वेश्चंस को देखो, थोड़ा देर के लिए रुको, रुक करके सोचने का कोशिश करो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। जैसे आपने सोचा, बस क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद की बात है कि आपको अप्रोच, 2-4 अप्रोच पता होना चाहिए। जितने 2-4 अप्रोच आपको पता रहेगा ना, उससे क्या होगा, आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल था, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल था, और कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी चीज है, वो अच्छे लेवल का था। आप कॉन्सेप्ट मेरे साथ सीख लो, मेरे साथ क्वेश्चंस 1-2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो होता है पर डे करते चलो। मैं अपना पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, उसको बनाओ एक बार, उसको देखो, उसके बाद बताना कि आपका मैथ्स मेंसुरेशन कैसा लगता है। यानी कि हर टॉपिक्स आपको मैं करवाते रहूंगा और करवा दूंगा, ठीक है? आशा करता हूं ये वीडियो सारा का सारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। यहां तक आप वीडियो देखो, इसका मतलब है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, एकदम मन लगे पढ़ते रहो।